Good morning, dear student. I am Neeraj Kumar. Today we will discuss about the term science. What are their origin of the word science and what are their definition? So let's start now. The word science is derived from the Latin word scire, which means to know, or scientia, which means knowledge. यानी विज्ञान शब्द रोमन भाषा के शायर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, या साइंसिया शब्द जिसका अर्थ क्या होता है ज्ञान। यानी विज्ञान शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या होता है? रोमन ओल्ड लैंग्वेज है। नाउ वी सी हाउ डिफाइन द टर्म साइंस। अब हम देखते हैं कि विज्ञान को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग विच बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यानी विज्ञान किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव है, जिसको कि हम प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर प्राप्त करते हैं। इट मीन्स आवर साइंटिस्ट डज नॉट बिलीव इन एनी मैटर। लेट्स सी व्हाट फर्स्ट वी एग्जामिन व्हाट आर देयर कंपोजिशन एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग। यानी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु को वैसे ही नहीं मान लेते कि फला वस्तु किस चीज़ की बनी है। पहले वे उसका वैज्ञानिक रूप से प्रायोगिक परीक्षण करते हैं, तब जाके वह किसी तथ्य पर पहुंचते हैं कि वह वस्तु किस मैटर की बनी हुई है। सो साइंटिस्ट फॉलो 5 स्टेप्स इन दियर साइंटिफिक प्रोसेस। व्हाट आर दियर 5 स्टेप? वी सी वैज्ञानिक जो है कि 5 पदों के आधार पर कार्य करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम, सेकेंड इज हाइपोथेसिस, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 observation, number 5 conclusion. Means anything in our surroundings, in our environment, scientists see as a problem. यानी कोई भी वस्तु वैज्ञानिकों के सामने किस रूप में आता है? एक समस्या के रूप में। अब वैज्ञानिक उस समस्या को, उस वस्तु के बारे में अपनी जो है क्या परिकल्पना बनाते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं। He imagine as he assume about that things. Means hypothesis, परिकल्पना। Then he experimented on their hypothesis. तब इसके बाद वे उस जो परिकल्पना, जो रूपरेखा उन्होंने वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसको जो है क्या एक आधारभूत एक परीक्षण से जो है क्या उसका परीक्षण करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस परीक्षण के दौरान वे अपने अनुसार जो है क्या उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट ऑब्जर्व देयर एक्सपेरिमेंट। और फिर इसके बाद उस प्रयोग के बाद वैज्ञानिक उसका निरीक्षण करते हैं। एंड लास्ट दे कंक्लूड एट दी आफ्टर दियर एक्सपेरिमेंटेशन। फिर इसके बाद भी उन परीक्षण के बाद किस पर वे उस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि फला वस्तु जो है क्या किस चीज़ की बनी हुई है। जैसे सपोज दैट एवरीबॉडी वियर एक कॉटन शर्ट। अब वैज्ञानिक वैसे ही नहीं मान लेते कि यह शर्ट जो है क्या आपका कॉटन का बना हुआ है। तो कॉटन का जो मैटर, जिस पदार्थ से बना हुआ है, उसका जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं? केमिकल एनालिसिस करते हैं कि वह जो कॉटन है किससे बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ही ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इस प्रकार वैज्ञानिक इन 5 पदों के आधार पर अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम जान गए कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। यानी विज्ञान किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव है, जिसको कि हम प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर प्राप्त करते हैं। बेसिकली साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल और बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस। यानी विज्ञान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रकृति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट वी सी what is natural science. In natural science also further divided into 2 parts, physical science and life or biological science. First we see physical science. Physical science in which we study about matter. As we know that our earth is made up of matter and that matters are interacted with each other and their manifestation we see in the form of energy. हम जानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड, हमारी ये प्रकृति जो है क्या पदार्थ की बनी हुई है, और इस प्रकृति में सभी पदार्थ एक दूसरे से जो है क्या
क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया हमको जो है क्या ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, उनकी अभिव्यक्तियाँ किस रूप में, ऊर्जा के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं. सो फिजिकल साइंस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोलॉजी एंड माइनरोलॉजी. यानी हम भौतिक विज्ञान को पुनः किन भागों में बांट सकते हैं, यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूस्थैतिकी, खनिज विज्ञान, खगोल विज्ञान और मौसम विज्ञान. एंड ऑन द अदर हैंड लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस. In this branch we study all the living things which found on the earth. यानी इस पृथ्वी पर सभी जीवित वस्तुएं जिनमें जो है क्या जान होता है, जिसको हम जीव कहते हैं, इस बायोलॉजी के अंदर यानी लाइफ साइंस के अंदर हम जो है क्या अध्ययन करते हैं. बायोलॉजिकल साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी. इन जूलॉजी वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल. जूलॉजी में हम सभी जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं. विच आर वेरी माइन्यूट आर वेरी जिगेंटिक. यानी आपका जो जंतु है वह बहुत सूक्ष्म से लेकर जो है क्या बहुत विशाल तक हो सकता है. एंड ऑन द अदर हैंड वी सी इन बॉटनी वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ और ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स. यानी हम बॉटनी के अंतर्गत सभी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं. सो वी सी ऑन द अदर हैंड सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान. As we know that human being is a social creature. हम जानते हैं कि मनुष्य जो है क्या एक सामाजिक प्राणी है और ह्यूमन बीइंग इंटरेक्टेड विद देयर फैमिलीज और देयर सोशल एंड दैट बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशन एंड मैनिफेस्टेशन. हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह कुछ परंपराओं के आधार पर, कुछ युक्तियों के आधार पर अपने पारस्परिक अपने समाज में एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं. सो फॉर इजली वी डिवाइडेड आवर सोशल साइंस इनटू सम सब डिवीजन लाइक एज सोशल साइंस, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एक्सेट्रा. यानी हम समाज विज्ञान को पुनः समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में हम विभाजित कर सकते हैं. बिसाइड दिस statistics and maths is a abstract science. Science, mathematics and statistics in which we study the relationship between numbers and magnitudes. यानी जो सांख्यिकी और गणित है उस यह किसके अंतर्गत आता है, आपका अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें हम संख्याओं और उनके परिमाणों के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं. So I hope everybody know that what are the origin of science and what are their definition.